सौगंध है मुझे कृष्ण और यदुवंशियों का सर्वनाश ही जरासंध की महाधिराज कंस को श्रद्धांजलि होगी। देवश्रवा की पत्नी एक बालक को जन्म देती है जिसे जरासंध मारने जाता है, लेकिन सही समय पर श्री कृष्ण आकर उसे बचा लेते हैं। पर शत्रुघ्न जरासंध के हाथों से बचकर एक बाज की मदद से जंगल में सुमेरु नामक एक भील के पास जा पहुंचता है। ये मेरा सुमेरु का पुत्र कहलाएगा। एकलव्य! मुझे वो यदु चाहिए। वो बालक आपको जल्द ही मिलेगा महाराज। चंद्र ग्रहण से पहले वन देवता की महापूजा का अनुष्ठान करना है और उसमें 1001 जानवरों की बलि देनी है। ये तो भाला है ना? धनुआ के लोगों के जैसे भाला बना रहा हूँ ताकि ये दूर जाए। और अब तुझे मृत्यु दंड देगी ये गंधेश्वरी धनवा। ये मैं इस पूजा को पूर्ण नहीं होने दे सकता। इसी में मेरे कबीले और वन पशुओं की भलाई है। वो देखो चंद्रग्रहण हो रहा है। धनवा माई की पूजा बाकी है। वही तो है जो नहीं चाहता ये पूजा हो। चंद्रग्रहण किसी भी पल लग सकता है। चलो यहां से। तेरा है अटल, कल तू तेरा खुद बदल, बाण तू कमान पे चढ़ा, दूर चाहे हस्तिना गुरु की दे के दक्षिणा, उठा धनुष तू। क्षमा करना वनदेव, मगर मैं जो भी कर रहा हूँ संभवतः आप भी वही चाहते हैं। जानवरों की बलि चढ़ाना आपको अच्छा नहीं लगता है ना? इसीलिए मैंने ये पूजा रोकी। और वनदेव आप ही बताइए, वो जंगल जंगल ही कैसा
में जानवर ना हो? बालक हूं वनदेव। यदि मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे क्षमा कर देना। जय वनदेव। इस विलंब का क्या कारण है शिशुपाल? मेरा रथ तैयार क्यों नहीं हुआ अभी तक? घोड़े रथ से बांधे जा रहे हैं महाबली। बस कुछ पल और हम प्रस्थान करेंगे। ये कुछ और पल ही तो प्रतीक्षा को असहनीय बना देते हैं शिशुपाल। मैं उस गंधेश्वरी धनुआ की महापूजा के समाप्त होने से पहले ही उसके सामने उपस्थित रहना चाहता हूं। मैं स्वयं उस गंधेश्वरी धनुआ के साथ उस यदु को ढूंढना चाहता हूं शिशुपाल। मुझे आशंका है महाबली, शायद आपकी ये इच्छा पूर्ण ना हो सके। शिशुपाल, ऐसी कोई इच्छा ही नहीं जो जरासंध पूरी ना कर सके। सत्य वचन महाबली, सत्य वचन। मचान, यहाँ आने का कारण, क्यों आए हो यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? कहाँ है धनवा माई? कहाँ बंदी बना कर रखा है? धनवा माई की महापूजा है बप्पा। अगर चंद्रग्रहण से पहले क्या नहीं हुई तो धनवा माई हमारे साथ क्या करेगी, ये वन देवता भी नहीं जानते। यहाँ कोई नहीं आया है। जाकर कहीं और ढूंढो अपनी धनवा माई को। मुझे पूजा करने दो। धनवा माई की पूजा रोककर अपनी पूजा कर रही हो बप्पा। वन देवता को धनवा माई के अलावा किसी की पूजा स्वीकार नहीं। नहीं नहीं मचान, नहीं मचान, मत करो मचान। ये क्या कर दिया तुमने? ये सब क्यों कर रहा हूं? धनवा माई कहाँ है सुमेरु? अगर इस जंगल में धनवा माई नहीं है तो कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा है तुमने? बोलो। नहीं मचान, हमें कुछ नहीं मालूम। धनवा यहाँ नहीं आई। तो फिर तुम ये भी कहोगे तुम्हें उस नए शस्त्र के बारे में कोई जानकारी नहीं? कौन सा शस्त्र? वही शस्त्र जो नहीं चाहता कि धनवा माई की पूजा हो। परंतु अब मैं आया हूं धनवा माई को लेने। अगर धनवा माई मिली, तुम्हारे साथ क्या करना है उसका निर्णय वो स्वयं लेगी। जाओ, ढूंढो इनके घरों में। अरे रुको, कोई नहीं है यहाँ। बोला तो धनवा यहाँ नहीं है। तेरा बेटा नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है तेरा बेटा? धनवा माई भी लापता, तेरा बेटा भी लापता। नहीं,
उसने कुछ नहीं किया। वो कैसे कुछ कर सकता है? वो तो मेरे साथ था, सो रहा था। सो रहा था? अब कहाँ है? मैं तो यही हूँ। तुम कहाँ थे एकलव्य? मैं बाबा नींद खुली तो भूख लगी, फल लेने गया था बाबा। मगर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? धनवा माई यहाँ पर भी नहीं है मचान। यहाँ नहीं है। और वो शस्त्र? शस्त्र भी नहीं है यहाँ पर। चलो। मैंने कहा था ना, मेरे पास ही रहना। वनदेव, बप्पा की पूजा खंडित कर दी उस धनवा के आदमियों ने। देखो देखो, वनदेव की पूजा का दीपाजी बुझा दिया। घनघोर आंधी भी विश्वास के दीपक को अखंडित नहीं करती। वन देवता अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते, पर अपने भक्तों के विश्वास को सदैव ज्वलित रखते हैं, इस दीपक की तरह। अगर मचान सत्य बोल रहा है बप्पा, तो धनुआ गई कहां? जिस महापूजा के लिए उसने भैरवनाद बजाकर चंडाल को जागृत करने की शुरुआत की, उसी महापूजा के समय पर वो कहां चली गई? क्यों इस तरह अपनी पूजा को बीच में छोड़कर चंद्र ग्रहण की रात? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। जो भी हो रहा है सुमेरु, वो सब वन देवता की इच्छा से हो रहा है। आओ हम सब मिलकर वन देवता की पूजा करते हैं और इस जंगल से बुराई को मिटा देते हैं। इतना बड़ा गड्ढा,
चंद्रग्रहण शुरू हो गया। वापस चलो। महापूजा शुरू करनी है। धनवा माई ने कहा था भैरवनाथ के बजने के बाद महापूजा का समापन होता है, अन्यथा सर्वनाश है हमारा। धनवा माई इधर नहीं है मचान, उनके बिना पूजा कैसे होगी? महापूजा तो करनी ही पड़ेगी। धनवा माई नहीं है तो हम करेंगे महापूजा। चलो जंगल में रुककर धनवा माई को ढूंढो, मैं महापूजा शुरू करता हूं। चलो। झूठ बोला तूने मुझसे। नहीं पापा, कुछ नहीं है। देखने दो मुझे एकलव्य, मैं भी तो देखूं क्या करते हो तुम जंगल में रात रात। मूर्छित है बाबा, और अगर मैं ये ना करता तो जंगल का एक भी जानवर नहीं बचता। धनवा को बंदी बनाया तुमने। मालूम भी है वो क्या करेगी तुम्हारे साथ, तुम सबके साथ। इसको रोकने के बजाय तुम लोगों ने इसका साथ दिया। ये क्या कर बैठे तुम लोग? इस बात का हल्का सा भी अंदेशा नहीं है तुम लोगों को। हे बलदेव, मैं क्या करूं? माला कहाँ है? बाबा आप बेकार की चिंता कर रहे हैं। मैंने और मेरे साथियों ने जितने भी धनुआ और उसके शिकारियों पर वार किए हैं, सब छिपकर किए हैं। किसी ने नहीं हमें देखा। अब धनुआ हमारा कुछ नहीं कर सकती। आप निश्चिंत रहिए बाबा। वो धनुआ है, धनुआ से निकलकर बच पाना असंभव है। काली शक्तियां हैं उसके पास, ढूंढ निकालती है वो अपने शिकार को। ना ही उससे भाग सकते हैं ना छिप सकते हैं। वो जागने के बाद क्या करेगी, इसका सोचकर भी मेरा मन भय से चिंतित है। मेरा नहीं, एक लेवल का है ये। हटा दो इसे, तोड़ दो इसे। हम अपने जब से हटाए, इससे क्या किया है कि हम धनवा को ही सदा के लिए हटा देते, मृत्युदंड देते हैं उसे। मृत्युदंड धनवा को? बुद्धिहीन हो गया तुम बिट्टन। बच्चों के साथ रह रहकर उनकी तरह सोचने लगे हो। बिट्टन जो आज बोल रहा है
वो बच्चों वाली बातें नहीं, समय और सुविधा आज दोनों हमारे साथ है। और मैं बिट्टन की बात का समर्थन करता हूं। मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए धनुआ जैसी पापड़। हाँ, वनदेव खुश होंगे। मैं भी इनके साथ हूँ सुमेरु। मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। मृत्यु दंड उसे। नहीं मार सकते हम धनुआ को। नहीं मार सकते हम उसको। वो जैसी भी है हमारी अपनी है। वो शैतान कब से अपने हो गए सुमरु? क्या हुआ है? बोल क्या रहे हो तुम? धनुआ और अपनी? कभी नहीं। सत्य को दूर रखने से सत्य को छिपा नहीं सकते गिट्टन। और सत्य ये है कि धनुआ मेरी और बब्बा की बुआ है।